ये मस्जिद हमारे मोहल्ले की है, फला मोहल्ले की है। दुनिया में जहाँ भी मस्जिद हो वो अपनी है, वो मुसलमानों की मस्जिद है। इसलिए हर आदमी, हर बंदा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। ये हमारे शहर के दरमियान की मस्जिद, कोई भी मसाइल होते थे रमज़ान के ताल्लुक़ से, ईद के ताल्लुक़ से, तो हम सारे लोग यहाँ के ज़िम्मेदार यहाँ जमा होते थे, यहाँ बैठ करके मशवरा करते थे कि भाई क्या करना चाहिए। बहरहाल ये एक दरमियानी मस्जिद, अल्लाह ने इसको आबाद। भाइयों ये देख सकते हैं मस्जिद का कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, हाज़ा मस्जिदुल अलवक़्फ़ ला मालिक बतारीख़ माह रमज़ान 1 माह रमज़ान 1313 हिजरी में ये मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी। तो आज उसके हिसाब से देखा जाए तो 131 बरस हो चुके हैं, 131 बरस हो चुके हैं। ये देख सकते हैं भाइयों, ये मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद है। बताने बुलाई बीच में होना बोले जिस अंदाज से भी, जिस तरीके से भी मेहनत हो, अपना जान माल लगे, अपने मशवरे लगें, और इसी तरह से मस्जिद के तकाज़े जो भी हैं हर मुसलमान को आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि भाई ये मस्जिद हमारे मोहल्ले की है, फला मोहल्ले की है। दुनिया में जहाँ भी मस्जिद हो वो अपनी है, वो मुसलमानों की मस्जिद है। इसलिए हर आदमी, हर बंदा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। अब मैं सबसे पहले हमारे मरहूम जनाब शेख फतुल्ला साहब कोतवाल और उनकी फैमिली माशाअल्लाह, उन्होंने बहुत पहले से ही इस मस्जिद के लिए ख़ास तौर से, यानी अपनी हयात में ही शेख फतुल्ला साहब कोतवाल जो हमारे शहर के बड़े थे, ज़िम्मेदारों में थे, हमारे दुख में, दर्द में, हर चीज़ में शरीक रहने वाला इंसान और हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहारा थे। आज वो हमारे दरमियान नहीं हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने यहाँ की मस्जिद के ज़िम्मेदारों के सामने अपने इरादे को ज़ाहिर किया था कि इंशाअल्लाह इस मस्जिद में मैं बड़ी रकम लगाऊंगा। चुनाचे उन्होंने बड़ी रकम का वादा भी किया है, बल्कि शायद पहुँचाए भी हैं। हाँ जी, ज़िम्मेदारों को पहुँचाए भी हैं, यानी उनके पास मौजूद है वो चीज़। तकरीबन 20 लाख रुपए हमारे फतुल्ला भाई कोतवाल की जानिब से या उनकी फैमिली की जानिब से हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह उनको दोनों जहां में, उनकी पूरी फैमिली को इसका बदला दे और शेख फतुल्ला भाई को जन्नतुल फिरदौस मकाम नसीब फरमाए। तो माशाअल्लाह, वो तो देखो, जो पैसा हम यहाँ दुनिया में कमा रहे हैं इंसान, जो पैसा हमने आगे भेज दिया अल्लाह की निस्बत पर, वही पैसा हमें जन्नत की शक्ल में काम आता है। जो पैसा हमारा पीछे रह गया वो तो हमारे जो वारिसीन होते हैं वो उड़ा देंगे, लेकिन जो अपनी हयात में दे करके जाते हैं मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, खैर खाओं के लिए, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए जो देकर जाते हैं, वही पैसा हमें आगे नेक अमाल की शक्ल में, जन्नत के दर्जात की शक्ल में मिलते हैं। इसलिए हर आदमी, जिस तरह से हमारे शेख फतुल्ला भाई ने और उनकी फैमिली ने इरादा किया है, इसी तरह से आप लोग भी अपनी तरफ से, अपनी पूरी फैमिली की तरफ से इरादा करें। इसलिए कि मस्जिद का जो बजट है वह तकरीबन 80 लाख रुपए है, तकरीबन 80 लाख रुपए बजट है। इसलिए बड़ा खर्च है, बड़ा बजट है, इसमें सबका सहारा, सबका हाथ लगाना ज़रूरी है। इसलिए मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ, इससे पहले कि गुजारिश करो, हमारे अमीर साहब को भी मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने कुछ बात रखेंगे, आप ज़रा उनकी बात भी सुनें। मस्जिद के सिलसिले में हमारे मौलाना बुनियादी बात बतलाई।
ये हमारा शहर गोकाक शुरू में तकरीबन समझ लो 71 के अंदर हमारे गोकाक में 5 मस्जिदें थे। एक जामे मस्जिद, और ये मस्जिद सलीबन, जिसको तटगार मस्जिद बोलते थे, एक लक्कड़ मोहल्ले की मस्जिद और एक मोमिन मोहल्ले की मस्जिद, और एक मस्जिद मुल्ला मस्जिद की। मुल्ला मस्जिद में उस ज़माने में आप लोगों को मालूम नहीं है, जो बड़े हैं हमारे, वहाँ नमाज नहीं होती थी, बाद में शुरू हो गई। हमारे मौलाना अब्बास साहब यानी खतीब साहब थे माशाल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उन्होंने वहाँ नमाज शुरू कर दी। और ये हमारी जो मालदार मस्जिद है वो मस्जिद थी लेकिन नमाज नहीं होती थी, समझी बात। फिर अल्लाह ने उसको ज़रिया बनाया, वहाँ नमाज शुरू हो गई। बहरहाल इस तरह से देखो लोगों के दिलों में, भाई हमारे कुतुबुद्दीन भाई को बुला लो, आइए। हमारे गोकाक शहर में माशाल्लाह दावत की मुबारक मेहनत शुरू हुई, और उस मेहनत के सदक़े में उस ज़माने में जो 5 मस्जिदें थे माशाल्लाह आबाद होना शुरू हुई। और ये हमारे शहर की दरमियान की मस्जिद, ये जो तटगर मस्जिद है, ये मस्जिद जो है ये हमारे शहर के दरमियान की मस्जिद। कोई भी मसाइल होते थे रमज़ान के ताल्लुक़ से, ईद के ताल्लुक़ से, तो हम सारे लोग यहाँ के ज़िम्मेदार यहाँ जमा होते थे, यहाँ बैठ करके मशवरा करते थे कि भाई क्या करना चाहिए। बहरहाल ये एक दरमियानी मस्जिद, अल्लाह ने इसको आबाद किया। हमारे इमाम साहब थे यहाँ, अब्दुल करीम साहब मालदार माशाल्लाह, यहाँ वो हर जुम्मा बयान भी करते थे, लोग भी जमा होते थे, समझी बात। तो उस ज़माने में आबाद भी माशाल्लाह होती थी, और थोड़ी मेहनत के ज़रिए से, दावत और तबलीग की मेहनत के ज़रिए से आज माशाल्लाह कई मस्जिदें बनी हैं। तकरीबन 36 मस्जिदें बनी हैं। कितने मस्जिदें बढ़ गए? 4 या 50 साल के अरसे में, हाँ माशाल्लाह 30 मस्जिदों का इजाफा हुआ है। और जहाँ भी मसाजिद के लिए, जहाँ एक नई बस्ती बन गई, मोहल्ला बन गया, तो वहाँ के लोगों ने फिक्र की भाई हमारे यहाँ मस्जिद होना चाहिए। मुसलमानों के 5, 6, 10 घर हैं, अल्लाह उनके दिलों में बात डाल दिया और वो फिक्रमंद बने। अब मस्जिद का माशाल्लाह इंतज़ाम किया, समझिए। तो हर जगह प्लॉटा बने, प्लॉटों की जगह पर भी मस्जिदें बने। एक आदमी ने मस्जिद बनाई, जगह दिलवाई, और इस मुबारक खैर के काम में माशाल्लाह लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अब ये हमारी जो मस्जिद है ये वाकई बहुत अहम जगह की मस्जिद है। यहाँ बहुत सारे लोग अल्लाह वाले भी माशाल्लाह आकर के गए हैं, समझी बात। और फिर हम सब शहर वालों की जिम्मेदारी है ये मस्जिद की तामीर में अपनी ज़ात से जो अल्लाह ताला तौफीक दे हम हिस्सा लें, इंशाअल्लाह, समझी बात। और इसे जम करके इस काम में हर एक आदमी मदद करे, और इस जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी, देखो अल्लाह ने नबियों से अपने घर का काम लिया है। किससे लिया है? नबियों से। मस्जिद की तामीर में हरम शरीफ जो है, काबा शरीफ है, काबा शरीफ को बनाने वाले कौन है? हाँ? नबी है, नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मेरा हमारा घर बनाओ, उन्होंने घर बनाया, अल्लाह का काबा शरीफ बनाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन है? ये भी नबी है। ये बाप बेटा मिल करके नबी अपने हाथों से पत्थर उठाते थे। कौन उठाते थे? गौंडिया नहीं, इधर बाहर के इंजीनियर नहीं, बल्कि नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मदद करते थे। आज हरम शरीफ में एक पत्थर है, मुकाबे इब्राहिम, वो पत्थर है, देखने में छोटा नजर आता है,
लेकिन अल्लाह ताला ने वो लिफ्ट की तरह से अल्लाह ताला उसको काम करवाया है। जैसे दीवारें बढ़ती चली गई, ऊंची होती चली गई, ये पत्थर ये भी ऊपर होता था, उस पर खड़े होकर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर का काम करते थे। समझिए बात। तो ये नबियों ने इस काम को किया है और इसका दर्जा बहुत बुलंद है। जो आदमी अल्लाह के घर, जैसे अभी मौलाना भी कई बातें बतला दी मस्जिद के ताल्लुक से, उनका हक है वो बतलाना चाहिए, हमारा हक नहीं है। हमें तो तरगीब माशाल्लाह इस तरह से जो उलमा से बातें सुने वही बात बतलाते हैं। जो अल्लाह के घर पे अपना माल लगाता है वो तो अपना ठिकाना मस्जिद में बना लिया, मामूली बात नहीं है। जो अल्लाह का घर बनाया उसका ठिकाना तो यानी क्या है, जन्नत है। उसके लिए अल्लाह की तरफ से वादा है। इसके लिए मेरे दोस्तों, हम अपने शौक़ से, हम अपने यानी जितना शौक़ के साथ इस काम में अपने आप को लगाएंगे और इसकी मदद करेंगे, ये काम जल्दी काबू में आएगा। क्यों भाई, सब मदद करेंगे इंशाअल्लाह। ये कितने मुसल्ले हो रहे हैं इसके, कितने मुसल्ले कितने हो रहे, मोबाइल का बोल कितने मुसल्ले सही 25 बाई 30 अभी नहीं निकल गया 25 बाई 35 है। 25 बाई 35 25 बाई 35 875 उसे तस्वीर करेंगे 6 पर 145 मुसल्ले हो जाते हैं। खर्च कितना है, 80 लाख है। अस्सी लाख है। तस्वीर करना नहीं सर, डबल फ्लोर है, नहीं डबल फ्लोर देना है ज़्यादा। ठीक है, तकरीबन 11,000 तक का एक मुसल्ला बैठता है। 11,000 तक का एक मुसल्ला बैठता है। तो वो हिसाब से अगर हमें कोई अपनी तरफ से 10 मुसल्ले दे रहा है, कोई 20 मुसल्ले दे रहा है, जितनी जगह है नमाज पढ़ने की उसका उतना खर्च पड़ रहा है। तो इसके लिए भाई उसके लिए नाम लिखा है। एक मुसल्ला 11,000 रुपये है। अब ज़रूरी नहीं कि आपने मुसल्ला ही लिखा है, भाई 1 लाख भी लिखा सकता है, 2 लाख भी लिखा सकता है, 3 लाख भी लिखा सकता है, 5 लाख भी लिखा सकता है। जितने आप लिखाएंगे उतना कम है। इसलिए शुरुआत जो होनी चाहिए एक बड़े फिगर से होनी चाहिए। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह माशाअल्लाह जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं छोटे नहीं बड़े बड़े लोग हैं, बड़े दिल वाले हैं, बड़े नेक लोग हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में अव्वल नंबर अव्वल सब में रहने वाले लोग हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे पहले माशाअल्लाह एक बड़ी रकम लिखाने वाले ज़रूर हाथ उठाएंगे। बोलो भाई। हमारे फतुल्ला भाई कोतवाल, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। उनकी तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से 20 लाख रुपए हैं। वो अपनी हयात में ही ये सब कर गए थे माशाअल्लाह। बोलो भाई, अब 20 लाख के हिसाब से बोले आप लोग। बोलो भाई, 80 लाख का खर्च है। हमारे जाकिर भाई नदाफ हैं, अलहाज कुतुबुद्दीन साहब माशाअल्लाह जो हमारे गोकाक के अमायदीन में हैं। बोलो भाई, बोलो भाई, बोले साथ में। नियत तो आप कर ही चुके हैं, बस उसको जाहिर करें भाई।
शकील भाई जम्बू, बोलो भाई। और साथी हैं माशाल्लाह सब जिम्मेदार साथी भी हैं और माशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में लगाने वाले साथी हैं। भाइयों ये देख सकते हैं मस्जिद का कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, हाजा मस्जिदुल अलवक्फ ला मालिक बतारीख माह रमज़ान 1 माह रमज़ान 1313 हिजरी में ये मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी। तो आज उसके हिसाब से देखा जाए तो 131 बरस हो चुके हैं, 131 बरस हो चुके हैं। ये देख सकते हैं भाइयों ये मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद है। गोका की शाही मस्जिदों में से इसको शामिल किया जाता था। अभी इसको शहीद किया जा रहा है। देख सकते हैं भाई ये आखिरी दीदार है मस्जिद का। इसके बाद में अभी अनकरीब थोड़ी देर में इसको शहीद किया जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर हाफिज यूनुस साहब है और भी बहुत सारे ज़िम्मेदार, मौलाना बशीरुल हक साहब, आमिर साहब, बहुत सारे हजरत यहाँ पर आ चुके हैं। इस मस्जिद को अभी शहीद किया जाएगा, तो हमारे साथ बने रहें। पर्ची काटने लगेंगे मौलाना जरा एक मौलाना एक पर्ची काटने लगेंगे बोला नहीं फोड़ देना हमें से फोड़ेंगे हां हमें फोड़ेंगे शेयर करने बुलाई नहीं ये बताने बुलाएंगे बीच में होना बोलेंगे। मस्जिद वाले भी आओ हमारे इमाम साहब भी करो इमाम साहब चलो मैं दो पलाने मारता भाई पर मारेगा हां जाओ तो बरबर पूरा ना उनका मारने लगे। मारने का अभी चलो हो अभी सब जाओ तुम भी जाओ मुझे लोग जा रहे हैं कोई निकलना है हाँ निकालो हाँ बस लो निकालो
लो बराबर आ जाओ बस लो बस काटो बस ए नहीं भाइयों ये मस्जिद के ये मलिक सब पता काढा पर्ची काढना है भाइयों अभी दुआ होगी इंशाल्लाह। अगर आप इस मस्जिद के लिए कुछ देना चाहते हैं तो उनके नंबर इस नंबर में दिया जाएगा। इस मस्जिद के कमेटी वालों से बात करें और ख़ुद आकर भी देखकर इस मस्जिद को जो भी आप इमदाद करना चाहते हैं, जो भी अपने मरहुमीन के नाम से इसाले सवाब करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत बेशक हम गुनहगार बंदे हैं, गुनाहगार बंदे हैं। अल्लाह हमने एक बेड़ा उठाया है मस्जिद की तामीर करने का। अल्लाह मस्जिदों की तामीर करने का काम तो नबियों का काम है। अल्लाह ये नबियों का काम है, लेकिन हम गुनहगार बंदे हैं। अल्लाह बस आप किससे चाहते हैं ले लेते हैं। हो सकता है कि हमारी निजात के लिए यही काफ़ी हो जाए। अल्लाह यही खिदमत काफ़ी हो जाए। तेरे घर को आबाद करने की, तेरे घर को तामीर करने की खिदमत आप हमसे ले रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सादत की चीज़ है। अल्लाह ज़िंदगी भर तो अपनी खिदमत लेते रहे, हम यही चाहते हैं। अल्लाह हमने इस अपने कमज़ोर कंधों पर इस बड़े बेड़े को उठाया है। अल्लाह बड़ा काम उठाया है। अल्लाह हर एतबार से हमारी हैसियत से भी ज़्यादा ये काम है अल्लाह। लेकिन अगर हम आपकी तरफ निगाह करते हैं तो कुछ भी नहीं है। आप ही दिलों को फेरने वाले हैं। अल्लाह मुआविनीन को मुतवज्जे फरमा, इमदाद करने वालों को मुतवज्जे फरमा, कौम को मुतवज्जे फरमा। अल्लाह यहाँ की तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमा। अल्लाह तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमा, रुकावटों को दूर फरमा। अल्लाह जो काम करने वाले हैं उनको मुस्तकिल लग करके जल्दी काम करने तौफीक नसीब फरमा, इखलास के साथ करना नसीब। अल्लाह जो जिम्मेदार इसका बेड़ा उठा हुए हैं अल्लाह उनको भी इखलास नसीब फरमा। अल्लाह उनको भी एकजुट होकर इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ काम करना नसीब फरमा, प्यार और मोहब्बत के साथ काम करना नसीब फरमा, इखलास और लिल्लाह के साथ काम करना नसीब फरमा। अल्लाह इस मस्जिद की जल्दी तकमील फरमा, खैर के साथ तकमील फरमा। अल्लाह खैर के साथ तकमील फरमा। अल्लाह तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमा, तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने तशकील भी लिखाया है, नाम लिखाए हैं, वादे किए हैं, अल्लाह सभी को जल्दी से जल्दी पहुँचाने की तौफीक नसीब फरमा, बल्कि उससे ज़्यादा पहुँचाना नसीब फरमा। अल्लाह जो लोग अपने दिलों में इरादा रखते हैं उनको भी पहुँचाना नसीब फरमा। अल्लाह जो लोग नहीं लिखा सके अल्लाह उनको भी लिखाने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हर तरह से तामीरात में आसानियाँ पैदा फरमा, आसानियाँ पैदा फरमा। अल्लाह आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद नसीब फरमा, मोहल्ले वालों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना नसीब फरमा, खिदमत की लेन से, ताउन की लेन से हर एतबार से अपनी हिस्सा लेना नसीब फरमा। अल्लाह हमारी इस मस्जिद को मुकम्मल फरमा, अल्लाह तकमील फरमा। अल्लाह हम सब की दुआओं को नबी की